दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक काम वो जिसमें आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी होती है, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि एक हार्ट सर्जन, उस सर्जन को एक सर्जरी करते वक्त अपनी सारी स्किल्स, सारी इंटेलिजेंस अप्लाई करनी होती है। भले ही वो सर्जन किसी बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है जिसके ऊपर भी कोई बॉस है, लेकिन सर्जरी करते वक्त वही होता है जिसे डिसीजंस लेने हैं। हर रोज़ ऐसा काम करते वक्त उस सर्जन की कॉन्शियसनेस जो है उसे एक ऑर्डर मिलता है, उसका माइंड ऑर्गेनाइज होता है डे बाय डे, उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होता है और वो हैप्पीनेस फील करता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में एक मेड है या फिर एक सर्वेंट है, उसका काम कैसा है? उसे हर रोज़ एक ही टाइप का काम रिपीट करना है। उस काम में वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना कोई क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है। उसे लगता है कि वो हेल्पलेस है, उसका कोई बॉस है जो उसे कंट्रोल करता है। इसी की वजह से मेड या सर्वेंट की लाइफ में काफ़ी उसे फ्रस्ट्रेशंस हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकते हैं। आप अब सोचेंगे कि ऑब्वियस है कि कहाँ एक सर्जन और कहाँ एक मेड, दोनों की लाइफ इतनी डिफरेंट है, दोनों के एजुकेशन में इतना फ़र्क है, तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट होंगे। एक फैक्ट्री में भी जब एक एम्प्लॉय काम करता है तो हर रोज़ एक ही टाइप का काम होता है। अगर बॉक्स पैक करने हैं तो हर रोज़ बॉक्स ही पैक करने हैं। उसमें कोई लेबरर्स अपना IQ, अपनी इंटेलिजेंस या अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक एम्प्लॉय था जो एक वेल्डिंग मशीन पे काम करता था, ऐसी फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता था कि इंसान मुश्किल से उस आग के गोले में जैसे काम करता हो वैसे उसे टॉलरेट करना पड़ता है। उस फैक्ट्री में काम कर रहे दूसरे इंसानों को जब पूछा गया कि आप कैसा महसूस करते हैं अपनी जॉब के बारे में, तब वो कहने लगे कि हम बस यही सोचते हैं कि कब हम इस नौकरी से छूट कर दूसरी कोई अच्छी जगह काम करने जा सके। लेकिन ये जो इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान अपने काम को इतना पसंद करता था, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसे वो चैलेंज की तरह लेता था और अपने काम के अलावा दूसरे काम भी उसने सीख लिए थे। इसलिए फैक्ट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई इंसान एब्सेंट हो, तो ये इंसान उसे रिप्लेस कर सकता था और ये सबका फेवरेट हो गया था फैक्ट्री में। उसे काफ़ी प्रमोशंस के ऑफ़र भी मिले, लेकिन उसने सारे ऑफ़र्स ठुकरा दिए क्योंकि वो अपने जो प्रेजेंट काम था उसका उसे बहुत एंजॉय करता था। अगर वो हेड बन गया तो वो ये सारी चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी वही जॉब में रहने का पसंद किया। कोई भी मशीन में प्रॉब्लम हो तो ये उससे रिपेयर भी कर सकता था, क्योंकि बचपन से ही उसकी एक आदत थी कि उसके घर में अगर उसकी माँ कोई टोस्टर में सैंडविच बना रही है, अगर वो टोस्टर ख़राब हो जाता था तो ये इंसान सोचता था कि अगर मैं टोस्टर की जगह हूँ और मैं काम करना बंद कर दूँ तो मेरे अंदर वो क्या खराबी होगी जिसकी वजह से मैं बंद हो जाऊँ। ऐसा सोच के वो टोस्टर को खोल के उसे रिपेयर करना भी सीख लेता था। उसके अंदर ये जिज्ञासा होने की वजह से वो सारे मशीन्स रिपेयर कर लेता था, भले ही उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना वो इंजीनियर था। उसके बाकी कोलीग्स को पूछने पर ये पता लगा कि वो लोग हर रोज़ फैक्ट्री से छूटते ही फैक्ट्री के बाहर एक पब था, वहाँ जाके ड्रिंक करते थे। अपने घर जाकर भी वो टीवी के सामने ड्रिंक करेंगे, अपनी बीवी बच्चों से कुछ समय के लिए बातें करके फिर सो जाते थे। यही उनका रूटीन था। लेकिन इस इंसान का रूटीन कुछ अलग ही था। ऐसी फैक्ट्री में काम करने के बाद, थक जाने के बावजूद घर जाके वो क्या करता था, उसने अपने घर के बाजू में एक जगह ले ली थी। वहाँ पे उसने गार्डन बनाया था, अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्लांट्स सब उगा के बहुत सुंदर गार्डन बनाया था, क्योंकि उसे बहुत शौक था गार्डन का और उसे रेनबो बहुत पसंद थे। तो उसने गार्डन के कॉर्नर में एक छोटा सा ऐसा सेटअप बनाया था जिसमें स्प्रिंकलर्स लगाए, पानी निकले जिसमें से, और सनलाइट गिरने पर ऐसा अरेंजमेंट किया था कि उस पानी पर जब सनलाइट पड़े तो वो रेनबो बन जाए और वो जब जी चाहे एक स्विच दबाते ही रेनबो देख सके। लेकिन उसकी जॉब की टाइमिंग्स ऐसी थी कि फैक्ट्री से छूटते वक्त
शाम हो जाती थी और सूरज ढल जाता था, तो रेनबो कैसे बनेगा? तो उसकी वजह से उसने ऐसी लाइट्स की अरेंजमेंट की जिससे कि जैसे ही स्प्रिंकलर्स ऑन हो, पानी पर वो लाइट्स गिरते ही रेनबोज बन सके, और वो जब जी चाहे रात को भी अपना रेनबो एंजॉय करता था। यहाँ आप देखेंगे एकदम कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल्स, कहाँ वो सारे कलीग्स, उसके दूसरे एम्प्लॉयज़ जो एक ही टाइप का काम हर रोज़ करके फ्रस्ट्रेट होते थे, और कहाँ ये इंसान जो अपने काम में ही एन्जॉयमेंट पा लेता था, हैप्पीनेस पा लेता था। और एक अनोखी ऐसी ही एक्सेप्शनल केस की एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी। एक औरत थी, अफ्रीका के जंगलों में एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहती थी। अब इस औरत का रूटीन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये एकदम ही एक्सेप्शनल है, जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। और इस औरत का एटीट्यूड आप जब देखेंगे तो यू विल हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। इस औरत का रूटीन हुआ करता था कि वो सुबह 5 बजे उठती थी, उठ के अपने गायों को खाना देना, उन्हें नहलाना धुलाना, फिर पहाड़ों पे जाना, चढ़ना, घने पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो पहाड़ को चढ़ना ही पसंद करती थी, क्योंकि उसके ऑप्शन में एक दूसरा रास्ता भी हुआ करता था नदी की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता कभी नहीं इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे जंगलों में जाना, पहाड़ पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पेड़ पौधों और फूलों से और बर्ड से वो बातें करती थी। नदी तक जाके वहाँ पे पानी में कपड़े धोना, नहाना, फिर वापस शाम को जब वो घर आती थी तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने फ्रेंड्स को मिलती थी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को कहानी सुना के उन्हें सुला देती थी और नाच गाना करके फिर सो जाना। यही उसका रूटीन हुआ करता था। अब इस औरत को जब पूछा गया कि अगर तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दी जाए और तुम्हें यहाँ गांव में ये घर में ना रहना पड़े और एकदम आलीशान बंगले में रहना पड़े जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया जाए, तो तुम्हारा रूटीन क्या होगा? उस औरत ने कहा कि मैं यहीं रहना पसंद करूँगी, भले ही आप मुझे कितनी भी दौलत दे दे, और मेरा रूटीन यही होगा। उसने अपने कामों का वही लिस्ट बताया जो वो अब कर रही है, वो तभी वही करती। इसका रीज़न है कि वो पूरे दिन सुबह से शाम काम करती थी, लेकिन कोई भी काम नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने काम में ही एन्जॉयमेंट पा लेती थी। उसने ये भी कहा कि मेरा कोई बॉस नहीं है, अगर कोई काम मुझसे आज छूट जाता है तो मैं वो काम कल कर लूँगी। मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि कौन से काम मुझे करने हैं। मैंने अपनी फ्रीडम खुद बनाई है और इस फ्रीडम के लिए मैंने फ़ाइट की है। She was enjoying her freedom and her life and her work. इसके कॉन्ट्रास्ट में कई लोग जो आप भी जानते होंगे ऐसे हैं जो आलीशान बंगलों में रहते हैं, बंगले, गाड़ी, पैसा सब कुछ है उनके पास, फिर भी उनके अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो संतोष नहीं है और रात को उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स है, उन्हें कोई काम ना करने के बावजूद इतने दुखी है, इतने थके हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हो गए ना स्पीचलेस। इन सारी एग्जाम्पल से एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि वर्क इज़ वर्कशिप। अगर काम की चाबी आपके हाथ में आ जाए तो हैप्पीनेस की चाबी समझो आपको मिल गई। आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप काम को ही पूजा मान लें। कॉम्प्लेक्स काम करने की वजह से हमारे कॉन्शियसनेस को एक ऑर्डर मिलती है, हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक तरीके से क्रिएटिव होने से भी ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन कोई भी काम ना करने की वजह से इंसान पशु जैसा बन जाता है, उसके सारे बिहेवियर्स, एक्शंस पशु जैसे होते हैं, जो भी उसके माइंड में आता है वो वही जीता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस एकदम अनऑर्गेनाइज हो जाती है। तभी वो फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेस्ड होता है, उसके साथ रिलेशंस रखने में भी बहुत डेंजर है। सो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल्स नहीं है, लेकिन वो इंसान है जो कोई काम नहीं कर रहे, जिनकी कॉन्शियसनेस को कोई ऑर्डर नहीं मिली है, जिन्होंने अपने लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं ढूंढा है जिसको वो एंजॉय कर पाए। काम का एक ही मकसद नहीं होता कि सिर्फ पैसे कमाना, एन्जॉयमेंट भी काम का मकसद होना चाहिए।
That's all for today, friends. Thank you. Have a good day.